Female reproductive system. So female reproductive system again consists of primary sex organs जो कि ओवरी है and secondary sex organs जो हेल्प करते हैं. So to remind you a little bit, puberty में secondary sexual characters हैं, राइट और ये ऑर्गन्स हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी मतलब जो काम करते हैं बट ये हेल्प करते हैं, पूरा काम ये प्राइमरी वाला करता है. यूट्रस, वजाइना, मैमरी ग्लैंड्स और फिलोपियन ट्यूब्स. अब देखो ये जो फोटो है इसमें बेसिकली काटा है, बीच से काटा है. आगे फ़ोटो वो भी है जिसमें नहीं काटा है, राइट. तो ये बेसिकली ऐसा ही बना लो अपने आप, इजी है, कुछ काम नहीं है, ठीक है. यहाँ पे ये ट्यूब है और यहाँ ओवरी है, यहाँ ये ट्यूब है और ये ओवरी है, ठीक है. ये यूट्रस है, ये वेजाइना है, ये जो है फेलोपियन ट्यूब्स हैं और ये जो है वो ओवरी है. ओके ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है. यूट्रस है, ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है और ये वजाइना है, ठीक है. ये 3-4 चीज़ें इसमें हैं. Ovaries, they are oval shaped organs which are inside the abdominal cavity of a woman near the kidneys. Ovaries are primary reproductive organs in a female. The function of ovaries is to make ova. याद रखो. Hormones कौन से? Estrogen और progesterone. O E B लिख सकते हो, estrogen और जेस्टेरॉन, ठीक है, जेस्टेरॉन. एवरी ओवरी इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड. अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, अनराइप एग्स हैं. जब प्यूबर्टी होती है तो वो राइप हो जाते हैं. तो जब तक प्यूबर्टी नहीं होती है, सो बिफोर प्यूबर्टी दे आर अनराइप एग्स and afterwards it becomes after puberty. एक बार प्यूबर्टी हो गई तो ये जो अनराइप वाले हैं वो धीरे 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 स्लोली once a month they ripen. Okay, so they are near the kidney की तरफ है. इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं. ये जो बाहर है, अब जैसे किडनी भी है ना, बाहर वाली चीज़ को हमेशा कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये जो बीच में है इसको हमेशा मेडुला बोलते हैं. ओके ये आपको याद रखना है. ऐसी ओवरी में भी, ऐसी एड्रिनल्स में भी, ऐसी किडनीज़ में भी है, ठीक है. और ये जो बाहर होते हैं यहाँ पे खूब सारे फॉलिकल्स होते हैं, मतलब अनराइप ओवास. Oviducts are connected to ovaries through its funnel shaped opening which almost cover the. देखो ये हमने बनाया था यूट्रस, ये हमने फेलोपियन ट्यूब्स बनाई थी, ठीक है. अब ये जो है ये ऐसे, ये ऐसे. ओके द ओवम रिलीज बाय एन ओवरी गोज इन टू ओविडक्ट. यहाँ से ओवा रिलीज हुआ और यहाँ फेलोपियन ट्यूब में गया. द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म टेक्स प्लेस. अब देखो यहाँ से तो आपका स्पर्म आ रहा है, यहाँ कहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है. ये इसका भी बहुत अच्छा डायग्राम है, अभी आएगा, समझ लो थोड़ा सा पहले. फिर से वही चीज़ है, नहीं करनी है. देखो ये फिर से वही चीज़ है. फेलोपियन ट्यूब देखा आपने, ये फ्लावर टाइप की, यहाँ से निकलेगा ओवा और इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ से ओवा निकलेगा इसके अंदर चला जाएगा. और स्पर्म कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ठीक है. अब यहाँ से आया तो यहाँ पे कहीं आके फर्टिलाइजेशन होगा. द 2 ओविडक्ट्स कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड. यूट्रस को बैग लाइक ऑर्गन का है. क्यों बैग लाइक ऑर्गन का है? क्योंकि यहाँ पे बेबी रहता है जब प्रेगनेंसी होती है तब, तो ये यूट्रस में रहता है. Growth and the development of a fertilized ovum into a baby takes place in the uterus. ठीक है.
फेलोपियन ट्यूब ये 10 सेंटीमीटर्स की लंबी होती है। 10 सेंटीमीटर्स पता है क्या होता है? एक स्केल होता है ना, हम लोग का रूलर जो होता है वो 15 सेंटीमीटर्स का होता है, तो उससे थोड़ा सा छोटा 10 सेंटीमीटर्स की एक ट्यूब 10 सेंटी, अगर इसको सीधा किया जाए तो एक ट्यूब जो है वो 10 सेंटीमीटर्स की होती है। अब देखो ये फिर से ये यूट्रस है, ये बार बार क्यों आ रहा है? सो दैट कि ये बार बार हिलेगा ना, और आपको पूरा अच्छे से ये डायग्राम याद होना चाहिए कि ये यूट्रस है। देखो अभी अभी मैंने 4-5 बार ये बना दिया, और आपने कितनी बार बनाया देखो अपनी कॉपी में, ठीक है? ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। तो ये जो है वो हाईली इलास्टिक है, क्योंकि देखो पहले तो बेबी नहीं है, तब तो ये एकदम पतला दुबला है। जैसे जैसे इसमें बेबी बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो ये जो है इलास्टिक है थोड़ा सा, तो ये भी बड़ा होता जाता है। It is situated in the pelvic cavity, attached to the fallopian tubes from the sides and below it opens into vagina. यहाँ पे vagina है और यहाँ पे fallopian tube है. This uterus undergoes cyclic changes during. अब ये जो uterus है इसमें cyclic changes होते हैं during menstruation. vagina क्या है? देखो फिर से मैं यही डायग्राम बनाऊंगी। ये विजाइना है। विजाइना और यूट्रस कनेक्टेड हैं। द यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड विजाइना। यहाँ पे बीच में सर्विक्स होता है, बताती हूँ मैं। विच ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। विजाइना रिसीव्स द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म्स इनटू द वुमेन्स बॉडी। विजाइना इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज़ कॉल्ड अ बर्थ कैनाल। यहीं से बच्चा निकलता है, ठीक है? देखो मैं चेंज करके बताती हूँ। यहीं से बच्चा निकलता है, इसी जगह से बच्चा निकलता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बर्थ कैनाल। ये देखो हमने यूट्रस नहीं, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये पूरा सर्विक्स है और ये विजाइना। तो ये क्या बोल रहे हैं? यूट्रस कनेक्ट्स विद द विजाइना। ये यूट्राइन कैविटी है, ये जो है ना ये यूट्राइन कैविटी है। ये यूट्राइन कैविटी इस विजाइना के साथ किसके थ्रू जुड़ती है? सर्विक्स के थ्रू। ओके, समझ में आया? सो वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल एंड ओपन्स एक्सटर्नली। ये बाहर खुलती है, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज इन द ओविडक्ट। कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? ओविडक्ट में। फिर ZEF फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में। Zygote divides rapidly by mitosis as it moves down slowly in the oviduct and forms a hollow ball of hundreds of cells. This hollow ball of cells is called embryo. Sinks into the soft and thick lining of uterus and gets embedded in it. अब देखो ये मैं फिर से बना रही हूँ यूट्रस। अब खाली यूट्रस बना रही हूँ, फेलोपियन ट्यूब और वो सब नहीं बना रही हूँ। ये यूट्रस की कैविटी है, यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है? एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट मतलब हम लोग प्लांट लगाते हैं ना, तो एक जगह पे लगा दिया। कैसे लगाते हैं? मिट्टी खोदी, मिट्टी में वो प्लांट लगाया, फिर वापस ऊपर मिट्टी लगा दी। उसी तरह यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन मतलब वो जो जाइगोट आया है वो जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है। कहाँ? यूट्राइन कैविटी में। तो ये जाइगोट बना, जाइगोट से सेल्स, और इस एम्ब्रियो बनने से पहले यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। ओके? प्लेसेंटा। आफ्टर इम्प्लांटेशन a disc-like special tissue develops between the uterus wall and the embryo, which is called placenta. अब देखो फिर से मैं ये बना रही हूँ, आप लोग भी बनाते जाओ। देखो ये कैविटी है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ, तो इस यूट्रस और इसके बीच में ये एक चीज़ बना लेते हैं जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं,
ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन और डिस्क लाइक, देखो ये डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन द यूट्रस वॉल। ये सब क्या है? यूट्रस की वॉल है, ये जो है ये यूट्रस की वॉल है। And the embryo which is called placenta. The fetus is connected to placenta in mother's body through umbilical cord. ठीक है, fetus इन ये और ये आपस में कैसे जुड़े हैं? umbilical cord. It is through the placenta that all the requirements of the developing fetus like this